कोरबा में एक ट्रांसजेंडर अपने बेबाकपन की वजह से चर्चा में है। दरअसल रविंद्र उर्फ रवीना को यह बात बोलने, कहने, बताने या फिर खुलकर सामने आने में जरा भी झिझक नहीं है कि वो एक ट्रांसजेंडर है। उनको इस बात पर गर्व है कि वो भी भारत की एक शिक्षित और जागरूक नौजवान है। छोटी उम्र से मुश्किलें देखी तो सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों से खुलकर लड़ा। इसके साथ ताने और फप्तियां सुनी, तब जाकर लॉ की डिग्री तक पहुंची हैं। रवीना का अगला लक्ष्य सिविल जज बनना है। रवीना को एक न्यायाधीश इसलिए बनना है ताकि समाज में अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए गुमनामी में लड़ने को विवश उनके जैसे नागरिकों का हाथ थाम सके, इन लोगों को विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के काबिल बना सके। कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम बैरा की रहने वाली रविंद्र उर्फ रवीना 4 भाई बहनों में एक बड़ी बहन के बाद दूसरे नंबर की है। उन्हें परिवार का तो सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन परिवार की आर्थिक मुश्किलें हमेशा कदम रोकने की कोशिश करती रही। पिता शिव सिंह एक किसान हैं। रवीना ने कहा कि मुश्किलें आई पर कभी गलत राह को नहीं चुना, जैसे ट्रेनों में मांगने या कोई ऐसा कार्य जिसके चलते कोई उंगली उठा सके। इसके साथ ही बताया कि पसान से हाई स्कूल व 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद पेंड्रा के कॉलेज से BA किया और अपने लक्ष्य के अनुरूप लॉ की पढ़ाई शुरू की। इसके बाद उन्होंने ज्योति भूषण विधि महाविद्यालय कोरबा में दाखिला लिया और पिछले साल ही 69% अंकों के साथ LLB की डिग्री प्राप्त की। रवीना ने बताया कि वह एक निर्धन और सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। नतीजा यह कि शुरुआती शिक्षा दीक्षा में स्कूल के दिन काफी परेशानियों से भरे रहे। ट्रांसजेंडर होने का उन्हें कोई मलाल नहीं। इस समाज की रूढ़ियों ने उन्हें कई बार रोने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इन कठिनाइयों ने हमेशा और मजबूत किया। किसी तरह स्कूल की शिक्षा पूरी की तो माता पिता ने उनको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद BA की डिग्री प्राप्त की। फिर समाज में व्याप्त असामाजिकता के खिलाफ और न्याय के लिए खुद को तैयार करने का संकल्प लिया। इसके लिए वकालत को चुना और अपने लक्ष्य की राह पर आगे बढ़ते हुए लॉ की डिग्री हासिल कर ली। रविंद्र उर्फ रवीना ने आगे बताया कि कमला नेहरू महाविद्यालय समिति को जैसे ही उनकी परिस्थितियों के बारे में पता चला तो शासन की योजनाओं का त्वरित लाभ देते हुए उनकी फीस भी माफ कर दी गई। मैं LLB की पढ़ाई यही मतलब ज्योति भूषण विधि महाविद्यालय कोरबा से ही की हूँ, और जैसे मतलब BA की पढ़ाई मैं अमरपुर कॉलेज में की हूँ जो कि पेंड्रा में है, और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई मैं पसान में की हूँ। अभी क्या कर रही हैं? मैं अभी MA कर रही हूँ इंग्लिश में, फर्स्ट ईयर की मतलब 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ अभी मैं। मेरे एजुकेशन में मतलब शुरू से देखा जाए तो काफ़ी मैं स्ट्रगल की, बट ये एक लॉन्ग स्टोरी है। मैं इसको ज़्यादातर मैं डिटेल्स में नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ का जो मेरे प्रति ट्रीटमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। जैसे मैं दूसरे कॉलेज में जाती थी तो वहाँ काफ़ी मतलब मुझे छीटा कासी करते थे, कुछ भी मतलब वो कर देते थे, बुली कर देते थे, तो मैं हताश होती थी। लेकिन यहाँ जैसे JBPS लॉ कॉलेज में आई और फिर केन कॉलेज में, तो यहाँ मेरे साथ लोगों का जो ट्रीटमेंट था वो काफ़ी पॉजिटिव था। मुझे यहाँ आने के बाद कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, कि कोई मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं क्योंकि गांव में मतलब मेरा अपब्रिंगिंग हुई है, और मैं बहुत लोगों को देखती थी जो कि मतलब कोर्ट में जाते थे, पेशी दर पेशी चलते थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। तो मेरा मन में मतलब ख्याल आता था कि मैं लाइफ में एक बार तो मैं मतलब वकील मतलब जो वकालत की पढ़ाई होती है वो मैं करूँगी, और जो मतलब गरीब लोगों को मतलब जैसे लॉयर लोग होते हैं तो बहुत सारे फीस वो करते हैं, तो मैं इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए मतलब यही पढ़ाई करूँगी, वकालत की पढ़ाई। ऐसे करके मैं सर्च करते करते मुझे पता चला कि यहाँ कोरबा में एक कॉलेज है जिसमें मतलब विधि की पढ़ाई होती है। इस प्रकार से मैं यहाँ पहुँची। बहुत ही अच्छे, जैसे कि मैं JBPS लॉ कॉलेज जहाँ ज्योति भूषण महाविद्यालय में की, तो वहाँ के जो प्राचार्य जी थे, अभी शायद नहीं है, HK पासवान सर, वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। जैसे कि फ़ीस वगैरह की माफ़ी के लिए या फिर कुछ भी
लाइक फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, तो वो हमेशा मेरे लिए रेडी रहा करते थे। और हाँ, उनका नेचर काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए, और अभी भी मतलब हेल्प करते हैं कुछ-कुछ, जैसे जो हो पाता है उनसे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जेबीपीएस लॉ में मैं जैसे वहाँ लॉ की पढ़ाई की, तो मेरे लिए काफ़ी मददगार रहा, और इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ी मतलब शुक्रगुज़ार हूँ मैं। फाइनेंशियल समस्या तो है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिविल जज की तैयारी करते हैं तो कोचिंग वगैरह करते हैं, और कोचिंग में भारी भरकम फ़ीस है, जो कि मैं अभी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। पर जैसे मुझे जैसे कुछ लगता है कि ये मतलब सिविल जज के एग्ज़ाम में आ सकती है, तो मैं उसको मतलब पढ़ाई कर रही हूँ अपने हिसाब से, जो कि लॉ की कुछ पुस्तकें हैं, जो मेरे पहुँच में है वो करती हूँ। बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादातर वो नहीं कर सकती, जैसे कोचिंग वगैरह। मुझे मतलब मैं सोचती हूँ कि काश मतलब ऐसे कोई होते जो मतलब हम जैसे लोगों के लिए मतलब फ्री कोचिंग क्लासेस या कुछ भी वो होता, तो एक मतलब अपॉर्च्युनिटी मिलती, तो मैं ज़रूर वो करती, ये मेरा वो है। पर मेरी सोच यही है कि मैं सिविल जज की मतलब पढ़ाई मतलब कर चुकी हूँ जैसे एलएलबी, तो सोचती हूँ कि अच्छे से पढूँ और बन जाऊँ ऐसे करके। पर मैं मेरा मन हताश इसलिए हुआ है अभी, जैसे मतलब अभी वैकेंसी निकली थी, पीएससी वालों ने निकाला था, जिसमें आई थिंक 46 सीट थे। तो मैं उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए गई, तो उसमें मतलब फीमेल और मेल का मतलब कॉलम था, उसमें ट्रांसजेंडर का कोई कॉलम नहीं था। हालाँकि मैं उसमें फीमेल के ही एज़ अ फीमेल मैं उसमें पार्टिसिपेट की थी एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे मतलब थोड़ा दुःख हुआ कि हम लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मतलब कोई कॉलम नहीं दे रहे हैं, क्यों? और फिर कोई सीट भी नहीं, तो मुझे ना मन में खीज होता है कि मैं इतना पढ़ाई कहीं मैं फालतू तो नहीं की हूँ, इस टाइप से मुझे लगता है। यही कि मैं निष्पक्ष न्याय कर सकूँ और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, और जैसे मेरी और भी मतलब जो सहेलियाँ हैं जो पढ़ी-लिखी हुई हैं, जो पढ़े-लिखे होते हुए भी मतलब ट्रेन लाइन में हैं, और फिर ऐसे मतलब एक तरह से मैं खुल के ही बोलूँगी कि मतलब जिस्म-फ़रोशी करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग भी मतलब पढ़-लिख के ना बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग भी सम्मानपूर्वक अपने मम्मी-पापा के साथ रह सकते हैं। हम क्यों अपने घर से अलग रहें? हम क्यों मतलब कहीं और रहें, गुरु चेला बनाएँ, ये सब तो एक पुरानी मतलब वो है, इसको ख़त्म करके हमें घर में भी अच्छे से रह सकते हैं। ये मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ। करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले उनके ट्रांसजेंडर होने के बावजूद ओपनली आकर शिक्षा ग्रहण करने को ही उनकी जिजीविषा को और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। उनको बधाई देता हूँ कि वो इतने अच्छे से साहस का परिचय दे रही हैं, और महाविद्यालय में आकर वो भी विधि की परीक्षा में वो उत्तीर्ण कर चुकी हैं और इंग्लिश एमए इंग्लिश की परीक्षा दे रही हैं। उनके संघर्ष के साथ हमारी भागीदारी की जहाँ तक बात है, तो शासकीय नियमों के तहत महाविद्यालय में जो कुछ भी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो पूरी सुविधाएं दी जाएगी। उसके अतिरिक्त मैंने पहले भी कहा है कि उनके अतिरिक्त भी कोई ट्रांसजेंडर अगर हो और वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो हम उन्हें मदद करेंगे। इनकी समस्या की जो बात आई अभी मैं सुन भी रहा था और मुझे बताया भी गया है, तो वो उनसे मैं चर्चा करूंगा अब पृथक रूप से, और जो भी सब सहायता हो पाएगी महाविद्यालयीन स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, जो भी होगा उसे हम करने का प्रयास करेंगे। कहीं मुझे यह भी जानकारी मिली थी कि वो लॉ की मतलब वकालत की प्रैक्टिस करना चाहती हैं, उनको बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें भी उनको परेशानी हो रही है, तो उसमें भी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।